Hello. Good morning. Good morning, one and all present here. Today we have all gathered here to celebrate World Hearing Day 2023. This event is celebrated worldwide on 3rd of March of every year to raise the awareness how to prevent deafness and hearing loss and to promote ear care and the hearing care across the world. Minhaj Interfaith and Welfare Foundation India focuses consciously and proactively serving those in needs, be they are of any color, creed, caste or religion. Minhaj Foundation is aiming to provide a suitable environment for developing the children's educational and the social skills. Minhaj Foundation also aims to encourage effectively educational and the personal development of the children, adolescents and the senior citizens with various kind of disabilities. हमें यहाँ वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट करने के वास्ते आप हो गए तो मिन्हाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन है ना 15 लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो हियरिंग लॉस है। ये इंडिविजुअल्स जो है दूसरे पार्ट से है मैसूर चामराजनगर नंजनगुड में केआर नगरा मंड्या ऐसे डिफरेंट पार्ट्स वाले मौजूद है जो इनके वास्ते हमें फ्री ऑफ हियरिंग एड्स दे रहे हैं मिन्हाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन के वास्ते। तो आज का दिन ही क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं हमें कब बोले तो हियरिंग लॉस है ना ये सबको भी हो सकता, मुझे भी हो सकता, आपको भी हो सकता, छोटे बच्चों को भी हो सकता। ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मेल में होना या फीमेल में होना ऐसा क्या भी नहीं है, तो किसी से भी हो सकता और किसी उम्र में भी हो सकता, ठीक है, बच्चों में भी हो सकता, बूढ़े लोगों में भी हो सकता। तो इसका रीजन आपको बहुत सारे रहते हैं तो आइडेंटिफाई करने के वास्ते बहुत मुश्किल हो जाता है ये स्पेसिफिक रीजन से ही हियरिंग लॉस हो रहा है बोल के। तो आज का दिन हमें वर्ल्ड हियरिंग डे में मेनली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों को समझाने की हियरिंग लॉस एक कॉमन है, जैसे अब तो बीपी शुगर सब ऐसा कॉमन हो रहा है हियरिंग लॉस भी वैसा ही कॉमन हो रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अराउंड 63 मिलियन पीपल इंडिया में हियरिंग लॉस है करको आइडेंटिफाई करते हैं, मगर लोगों में क्या है बोले तो हियरिंग लॉस बहुत सारे लोग छुपा देते हैं, छोटा कैसा भी चल जाता ना दिखता नहीं ना वो उसके वजह से छुपा देते हैं, मगर आंखों का जब प्रॉब्लम आता है चश्मा पहन लेते हैं वो प्रॉब्लम नहीं, हियरिंग के पहनने में प्रॉब्लम आता है लोगों को, कई को बोले तो वो अलग जैसा दिखता, लोग बोला करको बोलते सुने नहीं आता करको सोचते करको, मगर ऐसा नहीं है। जैसा आंखों में चश्मा पहनते हमें कान नहीं सुनाया देता हियरिंग एड पहनना भी बहुत जरूरी होता है। तो आज का दिन हमें ये अवेयरनेस क्रिएट कर दे कि हियरिंग लॉस एक अलग कुछ नया नहीं है, ये पुराना है, बहुत सालों से है, सबको भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके वजह से हियरिंग लॉस को है ना हमें जितना हो सके रोकना उतना अच्छा है। कैसा रोक सकते हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। बेसिक सबको भी कॉमन आता सो कॉमन कोल्ड सर्दी, ये सर्दी है ना इन्फेक्शन कान के अंदर बीच के कान में चले जाता है, वो है ना ठीक तरह से ट्रीट नहीं होने की वजह से क्या होता है कान में चले जाता है इन्फेक्शन। आप बहुत सारे बच्चों को देखे रहेंगे कान का दर्द आना, कान से पीप आना, कान से खून आना, ऐसा सब हुए तो इग्नोर नहीं करना, तो इसे पहले जाको ईएनटी में ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और दूसरी बात आपको जोरों से आवाज सुनना, अब तो बच्चे बूढ़े ऊँचे रहने मोबाइल तो इस्तेमाल करना शुरू कर डाले, उसमें है ना जोर से आवाज सुनने से क्या होता है कान के रगान जो है ना वीक होने के चांसेस रहते हैं, तो ये है ना हमें अवॉइड करना। उसके बाद स्कूल में बच्चे पेंसिल लेना कान को डाल लेना, दूसरे बच्चों को कान को मार डालना, ऐसा सब करने से क्या होता है कान का
प्रॉब्लम all the हो parents सकता and है, the ठीक children है। and all the beneficiaries तो who are present सुनने का here. बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी उम्र में, छोटे बच्चों में रहने, बड़ों में रहने, बुजुर्ग में रहने, क्यों देखो ये हमारा एक बेसिक कम्युनिकेशन रहता, हमें दूसरों से कैसा कम्युनिकेट करते करको। ये अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, हमें जो सोच को रहते हैं, हमें जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल सकते। उसमें क्या होता है, ओ हमें कितना बोले, उन्होंने कितना बोले तो भी हमें सुनने नहीं आ रहा, तो हमें ये बोलने से क्या भी फायदा नहीं करते, क्या करते हैं डिप्रेशन में चले जाना शुरू करते हैं। और जब भी हमें कम्युनिकेट नहीं करते हैं तब हमारा अलग ही स्किल्स शुरू हो जाता है, जैसे कि ज्यादा लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाता है, उन्हें क्या बोल रहे कि क्या है कि हमें क्या सुन रही थी, ऐसा सब शुरू हो जाता है। तो बड़ों होने बच्चे होने जब बातचीत करते सुनने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो थोड़े टिप्स है जो हमें ध्यान देना है सबको भी, बड़े बच्चे जो हम अच्छा सुनाई देता, जो जिसे सुनाई देता सबको भी ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि जब भी लाउड म्यूजिक है घर को बोले तो ईयर प्रोटेक्शन यूज करना, ईयर मफ्स का बहुत है वो यूज करना। जैसे कि बहुत सारे लोग कॉन्सर्ट में जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, वहां पे लाउड नॉइस अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, ईयरफोन्स में गाने सुनना। बहुत सारे यंग एज ग्रुप छोटा छोकरा क्या करते हैं, ईयरफोन्स डाल लेते हैं, गाड़ी चला देते हैं, उनको बाहर से क्या आवाज आ रहा क्या नहीं सुनाई नहीं देता, उसमें क्या होता एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। और मेन बात क्या, जब कान के अंदर डाल को ईयरफोन सुनते साउंड है ना ज्यादा कान के अंदर जाता है, तब क्या होता है कान के ज्यादा अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और जब भी आप टीवी रेडियो म्यूजिक कुछ भी सुनते हैं तो वॉल्यूम लो रहना, जैसा ज्यादा वॉल्यूम रहता अच्छा सुनाई देता है पर ज्यादा वॉल्यूम रखना नहीं, एक मीडियम लेवल पे वॉल्यूम रख के हमेशा टीवी या रेडियो आप सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब घर के आजू बाजू मशीनरी नॉइस रहता, फैक्ट्री में नॉइस रहता, बहुत सारा नॉइस, तो वो चीज को अवॉइड करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हमेशा वैसे आवाज सुनने से कान के रगा तकलीफ होने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग हमें सब जने भी ये करते हैं क्या, बड्स यूज करना, कॉटन बड्स क्लीन करने के वास्ते, ठीक है, वो नहीं करना है, क्योंकि कान का जो वैक्स रहता है ऑटोमेटिकली वो क्लीन अप, कान क्लीन होने के वास्ते रहता, वो जब भी फील होता है बाहर आ जाता है, अपने आप जब बाहर आता है वो निकालना है। हमें क्या करते हैं, बड्स को क्या करते हैं अंदर ढकल देते हैं, अंदर ढकलने से क्या होता है कान के पर्दा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अगर बहुत सारा वैक्स है, खरीद हो गया वैक्स है, तो ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट करके निकालना। अब बड़े जने करते हैं वो बच्चे देख को सीख लेते हैं, तो आप करना छोड़े तो बच्चे भी वो नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमेशा एटलीस्ट एक साल में एक बार कान का टेस्टिंग सब जने करने का बहुत जरूरी होता है। ऑडियोलॉजिस्ट रहते हैं ये करने के वास्ते, और इंडिया स्पीच एंड है, और बहुत सारे क्लिनिक्स है मैसूर में, आप किधर भी जाके आप कान का टेस्ट रेगुलरली कराए तो अच्छा रहता है। मेन बात स्ट्रेस और वॉकिंग ये दो करना भी जरूरी है। ज्यादा ब्लड प्रेशर या ज्यादा स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, कान के रगों में खून जाना भी कम हो जाता है, तो इसके वजह से रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस भी कम करे तो अच्छा है। उसके बाद कान हमेशा ड्राई रखना है। अब कान का दर्द आया, कौन किस बोले तेल डाल लो बराबर हो जाता, हो सके ड्रॉप डाल लो बराबर हो जाता, करको बोलते हैं, वैसा नहीं है, ठीक है। हमेशा ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट करके कान में कुछ भी डालना या नहीं डालना डिसाइड करना। तेल या पानी या स्विमिंग को जाते आप पानी चले गए तो इन्फेक्शन ज्यादा होगा, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस ये सब है ना ज्यादा बढ़कर आपका कान को अफेक्ट करता। तो ये आज वर्ल्ड हियरिंग के इसमें हमें ये सब चीज ध्यान रखो, सबका भी हियरिंग जो है उसके हेल्थ के बारे में आप ध्यान दीजिए, मैं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। Resume ಮಾಡ್ಕೊ ಚಟ್ನಿ
Now I request Mr. Sudhakar sir, police inspector, to speak a few words on this occasion. Resume. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದ್ವಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಮುಗಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರಾಜಕೀಯ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದನ್ನು ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಿಜವೂ ತುಂಬಾ ನಾನು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಸಹಿತ ಓದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಶಾಪ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸ್ಕಿ ಜಾಬ್ ಇದು. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬಲಿಗೊಬ್ಬರು ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದೇ ತರನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೂಸೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಗೋ ಇರೋದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಡೇ ಇವತ್ತೇನೋ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಭಾಷೆ ಬಳಸಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಸೌಂಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮೆಗಾಫೋನ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಿವಿ ಬೇಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಕಶದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಶಿಲ್ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈಗ ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Please speak something about the ear mods and its importance. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ನೋವೆಲ್ಲ ನೋವಾಗೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೌಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಟಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಈ ಮೌಲ್ಡ್ ಇದೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ
ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಜೊತೆ ಇಯರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಸರ್ ಮೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ನ್ ಸೌಂಡ್, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ನಾಯ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಶಬ್ದ ಬಂತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಿವಿ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮೋಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಮೋಡನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮೋಡನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 2-3 months ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. in their ears. मैं आज सहारा स्कूल जो मेरे घर के पास में ही है वहाँ पर जो डिसेबल बच्चों का स्कूल है चल रहा है, उस जगह पर वर्ल्ड हियरिंग डे के मौके पर मुझे यहाँ पर बुलाया है। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि इस स्कूल में आकर इस डिसेबल बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए। और एक आज वर्ल्ड हियरिंग डे है, इस मौके पर मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन वालों ने एक प्रोग्राम रखा है। मैसूर के अंदर इस इलाके में ढूंढ कर तकरीबन जिसे हियरिंग सीधा तरीके से सुने नहीं आता या बिल्कुल सुनाई नहीं देता था, इन लोगों की मदद करने के लिए आज मिनहाज ग्रुप वालों ने तकरीबन 15 बेनिफिशरीज़ को यह हियरिंग एड दिया है, जिसकी लागत 3 लाख है। मैं सही दिल से मिनहाज ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत सालों से देखता आया हूँ मिनहाज ग्रुप को कि कहीं ना कहीं तरीके से किसी ना किसी तरीके से गरीबों की मदद करते हुए आए हुए हैं। और जो आज जो ये काम कर रहे हैं, जिसे सुनाई नहीं देता उसको आवाज़ देना एक बहुत बड़ा अजीम काम है। आज के हालात देख रहे हैं आप, मोबाइल्स इंटरनेट सब आने के बाद हर आदमी को कान में सुनाई देना कम पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों को जो उम्र हो रही है उनको सुनाई ही नहीं देता, ये धक्के खाते हुए फिर रहे हैं गरीबी की वजह से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आज शुक्रगुजार हूँ मिनहाज ग्रुप का, जिन्होंने ढूंढ कर 15 आदमियों को ये हियरिंग एड्स अता फरमाया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आवाम से भी मिनहाज ग्रुप का आने वाले दिनों में साथ दीजिए, और ये जो काम कर रहे हैं ये अजीम काम है और इस काम का मैं भी सराहता हूँ और मैं इनका साथ देना भी चाहता हूँ। ऐसे तो बहुत तो अच्छे नहीं था, अल्लाह ऐसे ही अज्ञा को गरीबों को साथ देते रहे तो अल्लाह उनकी कामयाबी, अल्लाह उनको ताकत देंगे, हिम्मत देंगे। क्या जो कुछ इनको हमारा डिसेबल बच्चों को स्कूल के बनवाने सर्टिफिकेट बनाते हैं पेरेंट्स हमारे अस्पताल को नहीं ऐसा बच्चों को तो थैंक यू बोल रही। वेरी गुड। मेरा नाम रेशमा,
कहाँ के रहने वाले आप? हमें राजू नगर के हैं। जी, ये बच्चे का नाम क्या है? अफनान। अफनान। हाँ। कितनी उम्र है इनकी? इनके 6 इयर्स। 6 इयर्स। हाँ। क्या प्रॉब्लम है? इनको राइट ईयर सुनने नहीं आता, जी। तो कब से सब्जेक्ट सुनने नहीं आता? 6 ईयर से भी 6 ईयर से भी years, सुनने कोई नहीं birth से आता, नहीं आता। नहीं आता। तो ये तक सीपी machine बच्चा है, नहीं नहीं ले को नहीं थी, वो कॉस्टली थी, वो वास्ते कांत भी दिए तो लेंगे कर को थी, तो इधर मिनहज से मुझे फ्री में मिला, वो वास्ते उनको भी थैंक्स और इरफाना मैम को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आपका बच्चा ये स्कूल में आता है? हाँ 1 ईयर से आ रही है, और गरीबों को से भी ऐसा हेल्प होते रहा, तो उनको तकलीफ रहते कि उनको ले नहीं सकते। अब मैं इच्छा बाजू भी सुनी, पैसे देखो लेने नहीं हुआ, हमने यहाँ फ्री से दी, उससे हमने खुशी हुई कर को। वैसा गरीबों को ऐसा हेल्प हुआ तो कहता कि अच्छा होता है, तो सब जने को मैं थैंक यू बोलना अब ये बच्चा चाहती हूँ। यहाँ स्कूल में आने के बाद में कुछ इम्प्रूवमेंट? हाँ इम्प्रूवमेंट है, इसको फिजियोथेरेपी? हाँ फिजियोथेरेपी सब करा रही हूँ, Exercise इम्प्रूवमेंट्स, वगैरह हाँ सब? सभी इम्प्रूवमेंट्स है। यहाँ क्या तभी पैसे ले रही हैं क्या? नहीं 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 नहीं, क्या भी नहीं ले रही, पूरा फ्री में, पूरा फ्री में है। मशीन को कुछ पैसे? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी क्या नहीं, भी charge कुछ नहीं भी करें? चार्जेस नहीं, और पूरा फ्री में करा देती। इरफाना मैम है ना, तो नहीं है तभी हमने फोन करके बुलाती हैं। थैंक यू वेरी मच इरफाना मैम तो को बोलना ऐसी चाहते हैं। स्कूल रहने से ऐसे लोगों को, ऐसे बहुत बच्चों को हेल्प फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, और गरीबा रहे तो उनको तो बहुत फायदा होता है। उनको पैसे देखो, एक्सरसाइज को, फिजियोथेरेपी को सब आने नहीं होता, तो ऐसे स्कूलों से भी रहे तो उनको सभी हेल्प होता है।